आज हम लोगों ने पढ़ना शुरू करना है बोन्स। कल हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। बोन भी इस एक कनेक्टिव टिश्यू की ही टाइप है। बोन के अंदर जो है हम लोगों ने कल कनेक्टिव टिश्यू में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस है उनको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली दो चीज़ों पे मुश्तमिल है, मैट्रिक्स और सेल्स। तो बोन के भी यही दो चीज़ें होंगी, एक उसका मैट्रिक्स होगा बोन मैट्रिक्स और एक उसके सेल्स होंगे। अब बोन जो है वो ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, मजबूत है। ठीक है। और इसके अंदर जो है फिर कोई इजाफी ऐसी मिनरल्स हैं या ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि उसको ये प्रॉपर्टी फराहम करते हैं। दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज की तरह भी बोन जो है उसमें सेल्स होंगे और बोन मैट्रिक्स होगा। और इसमें जो इसकी इजाफी खासियत है कि ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है, उस इजाफी खासियत के लिए इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है, इसकी रिजिडिटी के लिए इसके अंदर बहुत से मिनरल और सॉल्ट जो होते हैं। और मेनली कौन सा मिनरल और सॉल्ट होता है जो कि उसको ये मजबूती देता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि उसकी ये प्रॉपर्टी बनाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका स्ट्रॉन्गपन और उसकी ये प्रॉपर्टी रिजिडिटी जो है वो इस मिनरल की वजह से होती है जो कि उसके बोन मैट्रिक्स में मौजूद होता है। अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेन उसकी पढ़ें तो जो बोन टिश्यू है उसकी मेन प्रॉपर्टी जो है वो उसकी टफनेस और हार्डनेस है। वो सख्त होती है, वो टफ होती है, वो हार्ड होती है। और इवन के वो आपकी बॉडी के जो है स्केलेटल सिस्टम बनाती है, आपकी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देती है। और बॉडी की मूवमेंट्स उसकी वजह से होती हैं, आपकी मोबिलिटी उसकी वजह से होती है। अब अगर हम लोग एक एक करके उसकी चीज़ों की बात करें, पहले हम बोन सेल्स की बात करें। चार किस्म के बोन सेल्स हो गए: ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट। अब यहाँ पे मैं आपको बोन सेल्स जो हैं ये दिखाऊं। ऑस्टियोजेनिक सेल, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट, ये बोन सेल्स हैं। ठीक है। बोन सेल्स की ये टाइप्स होती हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। ओस्टियोब्लास्ट का डिफरेंट काम है, ओस्टियोसाइट्स का डिफरेंट काम है, ओस्टियोक्लास्ट का डिफरेंट काम है। आपकी किताब के अंदर एक्सेसिव चीज़ें नहीं लिखी गई तो आप लोगों ने भी नहीं वो लिखनी, ना वो आपने आगे अलग से कहीं से पढ़नी है। डायग्राम आप लोगों को जरूर ड्रॉ करनी आनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों ने बोन्स के जो है नाम लिखने हैं। इसमें एक ये बेसिक चीज़ आती है कि अगर आपको उधर से डायग्राम जो है मुश्किल लग रही है तो आप कहीं और से डायग्राम जो है वो बना के उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चीज जो बोन में आती थी वो थी उसका सेल और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स और मैंने जैसे आपसे कहा था कि ग्राउंड सब्सटेंस आता है। जो बोन मैट्रिक्स है उसके अंदर जो है जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मैट्रिक्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। इसमें कह रहे हैं कि बोन मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर तो वही चीजें आ जाती हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, मेन बोन बोन के टिश्यू को दूसरे कनेक्टिव टिश्यू से जो डिफरेंट चीज करती है, जो उसकी प्रॉपर्टीज बनाती है, दैट इज उसके मिनरल कंपोनेंट्स या उसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर जो है कह रहे हैं कि जो बोन की हार्डनेस है, जो इसकी टिश्यू की हार्डनेस है, वो 65% ऑफ द वेट ऑफ बोन जो है वो इसकी मिनरल्स की वजह से है। और जो इसके में मेन मिनरल्स है वो भी हमने ऊपर पढ़ा था कौन से थे, कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जो इसके मेन मिनरल्स है जिसकी वजह से बोन की ये खासियत है, उसकी टफनेस, उसकी रिजिडिटी, उसकी हार्डनेस, इसकी ही प्रॉपर्टी की वजह से कह रहे हैं। कुछ अमाउंट में सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सिट्रेट वगैरह भी पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम और फॉस्फेट जो हैं ये मेजर प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं और मेजरली तौर पर यही पाए जाते हैं। आगे अब हम लोग टाइप्स की बात करें तो बोन दो तरह की होती है। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन, एक होती है स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो डेंस होती है, उसके अंदर कोई कैविटी या खाली जगह नहीं है। लेकिन स्पॉन्जी बोन जो होती है उसके अंदर कैविटीज होती हैं। उनको जो है कहते हैं कि स्पिक्यूल्स हैं, ट्रेवल के हैं। जैसे ये मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, ये ऐसी होती है। ये जो ऊपर से बिल्कुल सॉलिड है ये आपकी कॉम्पैक्ट बोन है, और ये जो अंदर जो कैल्सिफाइड है ये आपकी स्पॉन्जी बोन है।
अगर हम लोग इसको मजीद ओपन करके देखें तो ये इस तरीके की इसके अंदर कैविटीज मौजूद होती हैं। और अगर हम एक कैविटी को मजीद थोड़ा और माइक्रोस्कोपिकली देखें, जैसे इतने से पार्ट को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो इसी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी नजर आ रहे हैं, ऑस्टियोसाइट्स भी नजर आ रहे हैं, और ये कैल्सिनेशंस भी जो है वो नजर आ रही हैं। तो स्पॉन्जी बोन जो होती है उसके अंदर कैविटीज ज्यादा होंगी, कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर कोई कैविटी नहीं होती। और जो ये कैविटीज हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, ये आपस में जुड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ये जाली लाइक स्ट्रक्चर सा बना देती हैं। ये डायग्राम उधर भी हमने देखी है, ये जो जाली लाइक सा स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्पॉन्जी बोन का होता है। और कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो डेंस होती है। फिर आगे से ये कह रहे हैं कि लॉन्ग बोन्स और शॉर्ट बोन्स का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन जैसे आप लगा लें आपकी थाई की बोन को अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, तो लॉन्ग बोन्स की जो साइड्स होती हैं, जो उसके एपिफिसेस हैं, और जो उसके, मैं आपको डायग्राम से जो है शो करती हूँ। ये अगर हम एक लॉन्ग बोन को देखें, जो इसकी ये साइड्स हैं, एंडिंग्स, ये जो है ये इसकी एपिफिसिस कहलाती हैं, इनकी गिट कार्टिलेज होती है। और ये जो इसके दरमियान में जो उसका शाफ्ट है, ये जो है ये इसको डायफिसिस भी कहते हैं। लॉन्ग बोन्स के अंदर जो ये साइड्स हैं, इन एपिफिसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन होती है, मतलब कैविटीज वाली बोन होती है दोनों तरफ। और जो दरमियान में शाफ्ट होती है, जिसे डायफिसिस भी कहते हैं, इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन होती है। इसकी वजह से ये ज्यादा वेट बेरिंग होती हैं, ये ज्यादा मजबूती देती हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि जो एंड्स हैं, एपिफिसेस हैं, उनके गिर्द स्पॉन्जी बोन होती है, उनके गिर्द जो है उनके अंदर स्पॉन्जी बोन होती है, और उनके गिर्द कार्टिलेज मौजूद होती है। और उसके अलावा जो दरमियान में शाफ्ट मौजूद है वो कॉम्पैक्ट बोन की होती है, और उसके अंदर जो है उसी की वजह से उसकी मजबूती होती है। और इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी है कि जो टिबिया, फिब्यूला और फीमर हैं, ये एक लॉन्ग बोन्स की एग्जांपल हैं। फिर अगर हम शॉर्ट बोन्स की बात करें, तो जो शॉर्ट बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी ये मेटाकार्पल रिस्ट बोन जो है, ये आपकी शॉर्ट बोन में आती है। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं उनके सिर्फ किनारों के ऊपर जो है वो लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन की, बाकी शॉर्ट बोन्स के अंदर सारी की सारी स्पॉन्जी बोन होती है। शॉर्ट बोन्स जो है वो अंदर से सारी स्पॉन्जी स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। लेकिन जो है, जैसे हम लोगों ने लॉन्ग बोन्स की बात की थी, जब इसके मेजर पार्ट जो था वो कॉम्पैक्ट था, इस वजह से ये वेट बेरिंग था लॉन्ग बोन्स में। लेकिन शॉर्ट बोन्स जो है इनके अंदर जो मेजरली पार्ट है वो स्पॉन्जी बोन का होता है। इसकी एग्जांपल देखिए, रिस्ट की हो गई, और वर्टिब्रा की हो गई, और स्कल की कुछ बोन्स हो गई, रिब्स, स्टर्नम और सेसमोइड बोन, पटेला, ये सारी किस में आती हैं? ये सारी शॉर्ट बोन्स में आती हैं। इसको अंडरलाइन भी कर ले, इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं, शॉर्ट बोन्स कौन सी हैं। लॉन्ग बोन्स के अंदर कितनी कॉम्पैक्ट बोन है और कितनी स्पोजी बोन है, शॉर्ट बोन्स के अंदर कितनी कॉम्पैक्ट बोन है और कितनी स्पॉन्जी बोन है। फिर आगे अगर ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जो बोन का टिश्यू है उसका लेमेलर स्ट्रक्चर है, मतलब लेयर्स में की फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर है। और उसकी जो लेयर्स हैं, या 3 to 7 माइक्रोमीटर की रेंज में इसकी थिकनेस हो सकती है लेयर की। तो ये देखे ना, ये लेयर्स मौजूद है, ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की है, नीचे स्पॉन्जी बोन की है। और ये एक दूसरे के ऊपर ना पैरेलली अटैच्ड है, मतलब ये पहले ऊपर एक सीधी अटैच है, फिर देन ये पैरेलल अटैचमेंट है इनकी। और ये आगे फिर ये डायग्राम के अंदर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉम्पैक्ट बोन में किस तरीके से जो है वो डेंस एरिया होता है, और स्पॉन्जी बोन के अंदर किस तरीके से ये कैविटीज वगैरह मौजूद होती हैं। फंक्शन ऑफ बोन में देखें तो आपकी पूरी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क जो है वो बोन्स बनाती हैं। बोन्स जो है वो मसल्स के साथ भी अटैच होती हैं और टेंडन्स के साथ भी अटैच होती हैं। बोन्स जो होती हैं उनके अंदर बोन मैरो होता है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन जो है वो आपको मूवमेंट में हेल्प करती है। बोन्स जो है उसके अंदर बहुत से मिनरल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि आपको एज अ रेजरवायर या एज अ स्टोरेज हाउस पे आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपकी बॉडी को कल को आप अपनी फूड से कैल्शियम नहीं हासिल कर रहे, तो आपकी बोन्स के अंदर से कैल्शियम जो है वो बॉडी निकालना शुरू कर देती है, फिर आपकी बोन्स जो है वो वीक हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम बॉडी के लिए जरूरी है। हर हार्ट बीट के साथ जो है कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल जो है वो पंप होता है, तो कैल्शियम तो जरूरी है। लेकिन अगर आप अपनी फूड के साथ कैल्शियम को नहीं अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे, तो फिर बॉडी बोन्स के अंदर से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। तो ये सारी जो है ये बोन्स के फंक्शन हो गए।
इसमें डायग्राम जो है वो आप लोग इसकी बना सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे इन्होंने एक डायग्राम के साथ स्पॉन्जी बोन, ये इन्होंने एक एपिफिसिस दिखाया हुआ है, साइड बोन का, ये लॉन्ग लॉन्ग बोन का साइड दिखाई हुई, बताया कि इसकी बाउंड्री पे सिर्फ एक लेयर जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट बोन की है, बाकी अंदर जो है इसके अंदर क्या है, स्पॉन्जी बोन ही है। लेकिन ये जो नीचे की तरफ दरम्यान की तरफ शाफ्ट होती है वो सारी कॉम्पैक्ट बोन की होती है। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स की मैंने आपको डायग्राम अलग से दिखाया था कि ये डायग्राम आप सेल्स की ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका अच्छा सा अटेम्प्ट हो जाएगा बोन का।